हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप यू आर फिट एंड फाइन। तो आ गए सभी बच्चे। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बहुत से बच्चे मैसेज करते हैं, सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत टफ है, इसकी केमिकल रिएक्शन याद ही नहीं होते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, केमिस्ट्री हार्ड नहीं है, केमिस्ट्री बहुत इजी है। लेकिन इसको इजी बनाने के लिए आपको मैं कुछ बातें बताने जा रहा हूँ। उनको आपको फॉलो करना है, उनको ध्यान में रखना है। फर्स्ट, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कौन कौन से एलिमेंट काम आते हैं। फर्स्ट आपका आता है हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हेलोजन। यही एलिमेंट मैक्सिमम जो कंपाउंड होते हैं उनमें काम आते हैं, राइट। कुछ और भी कंपाउंड है बट ज़्यादा अमाउंट में यही एलिमेंट आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड में देखने को मिलेंगे, राइट। सबसे पहले तो आपको एटॉमिक नंबर का पता होना चाहिए। एटॉमिक नंबर कम से कम आप 1 to 30 एलिमेंट के एटॉमिक नंबर तो आपको लर्न होने ही चाहिए। यदि अभी तक भी आपको 1 to 30 एलिमेंट के एटॉमिक नंबर लर्न नहीं है तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या ऊपर जो आई बटन आपको दिख रहा है उसमें एक सेपरेट वीडियो है 1 to 30 एलिमेंट का, ट्रिक से कैसे आप याद कर सकते हैं उसको देखकर आप सीख सकते हैं। ओके, एटॉमिक नंबर के बाद में ये जो एलिमेंट हैं इनके आउटरमोस्ट सेल में, जिसको बाह्यतम कोश बोलते हैं, संयोजी कोश बोलते हैं, वैलेंस सेल बोलते हैं, जो सबसे बाहर की साइड का जो सेल होगा वो बाह्यतम सेल, उससे अंदर वाला आंतरिक सेल। जो वैलेंस सेल है या संयोजी कोश है, इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, किसी भी एलिमेंट के संयोजी कोश या बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इस बात का आपको पता होना चाहिए। संयोजी कोश ही डिसाइड करता है इस एलिमेंट की संयोजकता क्या होगी। तो आप पर्टिकुलर एलिमेंट की संयोजकता भी निकाल सकते हैं। संयोजकता मीन्स वैलेंसी भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और वैलेंसी आ गई तो आप उसकी लुईस डॉट स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं। हम यहाँ ओनली वही एलिमेंट डिस्कस कर रहे हैं जो ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाने में काम आते हैं। ओके, फर्स्ट है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के बाह्यतम कोश, आउटरमोस्ट सेल, जिसको संयोजी कोश भी बोलते हैं, उसके अंदर ओनली 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है जो अनपेयर्ड होता है। अकेला इलेक्ट्रॉन अयुग्मित ही हो सकता है। युग्म बनाने के लिए, जोड़ा बनाने के लिए दूसरा इलेक्ट्रॉन होना जरूरी है। अगर सिंगल इलेक्ट्रॉन है तो वो अनपेयर्ड होगा। देन कार्बन, बाह्यतम कोश में ओनली 4 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं। कितने? 4 इलेक्ट्रॉन, जिसमें से 2 इलेक्ट्रॉन तो पेयर्ड हैं और आपके 2 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हैं, राइट। नाइट्रोजन के अंदर टोटल 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसमें से 2 पेयर्ड होते हैं, 3 अनपेयर्ड होते हैं, 2 युग्मित होते हैं, 3 अयुग्मित होते हैं। इसके बाद में आता है आपका ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के अंदर टोटल 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 पेयर्ड होते हैं, 2 अनपेयर्ड होते हैं, 4 युग्मित होते हैं, 2 अयुग्मित होते हैं, मतलब सिंगल सिंगल होते हैं। नेक्स्ट हेलोजन। हेलोजन में टोटल 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये 7 इलेक्ट्रॉन में से 1 इलेक्ट्रॉन तो अयुग्मित है, अकेला है, सिंगल है, उसको अनपेयर्ड भी बोल सकते हैं। और आपके 6 इलेक्ट्रॉन हैं वो पेयर्ड, 3 पेयर बनाएंगे 6 इलेक्ट्रॉन, 2-2 के, राइट। 6 इलेक्ट्रॉन युग्मित है। संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने हैं ये पता करते ही आपको ये कंफर्म हो जाता है उसकी संयोजकता क्या होगी। किसी भी एलिमेंट की संयोजकता कितनी होती है ये डिपेंड करता है उसमें कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं। अनपेयर्ड अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हैं उतनी उसकी संयोजकता है। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है, इससे आप उस एलिमेंट की लुईस डॉट सिंबल बना सकते हैं। और
लुईस डॉट सिंबल से आप उस एलिमेंट से रिलेटेड जितने भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर कंपाउंड प्रेजेंट हैं वो सारे के सारे कंपाउंड का निर्माण कर सकते हैं। और ये बहुत अच्छी बात है, यदि आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के टोटल कंपाउंड बना पा रहे हैं, उनकी स्ट्रक्चरल फॉर्मूला संरचना सूत्र बना पा रहे हैं, तो आप उनकी केमिकल रिएक्शन रासायनिक अभिक्रिया भी कर सकते हैं। क्योंकि कंपाउंड जब तक बनेगा नहीं तब तक रिएक्शन तो कर ही नहीं सकते, क्योंकि वही कंपाउंड रिएक्ट करेंगे, क्रिया करेंगे और नया प्रोडक्ट बनाएंगे। कंपाउंड बनाना आ गया तो आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत आसान लगने लगे। तो स्टार्ट करते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो एलिमेंट हैं वो कौन कौन से एलिमेंट इनमें होते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कौन कौन से एलिमेंट यूज आते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कौन कौन से एलिमेंट यूज आते हैं। फर्स्ट हाइड्रोजन, सेकंड कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हैलोजन। ओके, हैलोजन के अंदर हम कंसीडर कर सकते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ये जो एलिमेंट हैं इनके अंदर इनके कौन से सेल में, बाह्यतम कोश में, बाह्यतम कोश आउटर मोस्ट सेल जिसी को संयोजी कोश बोलते हैं क्या, इस संयोजी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं ये आपको पता होना चाहिए। संयोजी कोश में फर्स्ट हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, कार्बन में संयोजी कोश में 4, इसमें 5, ऑक्सीजन में 6 और हैलोजन में 7 संयोजी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। ये संयोजी कोश ही एलिमेंट की संयोजकता निर्धारित करता है, डिसाइड करता है कि उसकी वैलेंसी क्या हो। संयोजी कोश के बाद में आप उनकी संयोजकता, एलिमेंट की संयोजकता आपको पता होनी चाहिए। किसी भी एलिमेंट की संयोजकता क्या होगी ये डिपेंड करता है संयोजी कोश में कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। संयोजी कोश में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कौन से इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो अकेले हैं, सिंगल है, वो ही उसकी संयोजकता है। अब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन है तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन भी 1 ही होगा। कार्बन के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन टोटल है संयोजी कोश में से, उसमें से चारों के चारों कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे आप 2s2 2p2 यही होता है। इससे पहले तो जो हीलियम का है वो इनका है तो वो लिखने की जरूरत नहीं है आपको। अब ये संयोजी कोश है, ये जो सबसे बाहर वाला कोश है ये भी 2 है, ये भी 2 है, तो ये पूरा कंप्लीट इसके अंदर कंसीडर करेंगे। अब आप कहोगे सर एस में तो 2 इलेक्ट्रॉन है, एक ही ऑर्बिटल है तो ये तो पेयर्ड है, बट ये अनस्टेबल है। कैसे है, क्योंकि p के अंदर टोटल 3 ऑर्बिटल होते हैं। कितने, 3, तो आपके 2, एक तीसरा ऑर्बिटल वैकेंट है, क्या खाली है, रिक्त है। तो ये s का जो 2 इलेक्ट्रॉन आप दिखा रहे हो 2s 2p के अंदर, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से इसमें चला जाएगा तो यहाँ 1 रह जाएगा, p में टोटल कितने, 1 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। अब ये क्या हो गया, स्टेप आ। अभी तक भी आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मिल जाएगा, उस लिंक पर जाकर आप 1 to 30 एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विद इन 10 मिनट के अंदर कंप्लीट सीख सकते हो। तो वो वीडियो आप जरूर देखना। टोटल अनपेयर्ड कितने इलेक्ट्रॉन है, 4, संयोजकता भी क्या हो गई, 4। देन नाइट्रोजन, नाइट्रोजन में 5 इलेक्ट्रॉन है, टोटल 5 में से आपके 2 इलेक्ट्रॉन तो पेयर्ड होते हैं, अनपेयर्ड 3। 6 में 2 ही अनपेयर्ड हैं, 4 क्या है, पेयर्ड है, 2 ही अनपेयर्ड है तो संयोजकता 2 ही। इसके अंदर अनपेयर्ड 1 ही है, बाकी के 6 क्या है, पेयर्ड हैं, तो आपके अनपेयर्ड 1 ही है तो संयोजकता भी 1 हो गई।
संयोजकता पता करते ही आपको पता लग जाएगा इनकी लुईस डॉट स्ट्रक्चर, जो आपने 10th में बनाई होगी। लुईस डॉट सिंबल पर्टिकुलर एटम का क्या होगा? हाइड्रोजन, हाइड्रोजन में अनपेड इलेक्ट्रॉन एक ही है, हाइड्रोजन में एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो उस इलेक्ट्रॉन को डॉट के रूप में रिप्रेजेंट कर देंगे। इधर करो, इधर करो, यहाँ करो, यहाँ करो, जहाँ करनी उधर कर सकते हैं। नेक्स्ट, ये हाइड्रोजन है, इसकी लुईस डॉट सिंबल है या हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट, कार्बन का लुईस डॉट सिंबल, कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन है? टोटल 4, 4 के 4 अनपेड है। क्या अनपेड है? मतलब अकेले अकेले इलेक्ट्रॉन है, सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन डॉट के रूप में दर्शा दिया, तो यही डॉट स्ट्रक्चर, डॉट सिंबल हो गया कार्बन का। नाइट्रोजन का डॉट लुईस डॉट सिंबल क्या होगा? लुईस डॉट सिंबल, टोटल 5 इलेक्ट्रॉन है, जिसमें 3 ही है क्या सिंगल वाले, ये नाइट्रोजन है, इसके 3 सिंगल वाले बना चुके हैं, इसका मतलब टोटल 5 थे, 2 इलेक्ट्रॉन युग्म में जोड़ा है, युग्म, ठीक है। तो ये पेयर्ड 3 अयुग्मित और 2 आपके इलेक्ट्रॉन है वो युग्म के रूप में प्रेजेंट है। ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन में टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है, ये आपका ऑक्सीजन का सिंबल हो गया। 6 इलेक्ट्रॉन है, जिसमें से अयुग्मित सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2 ही हैं, बाकी के 4 इलेक्ट्रॉन जोड़े के रूप में, तो एक जोड़ा ये बन गया और एक जोड़ा ये, टोटल 4 इलेक्ट्रॉन में 2 ही जोड़े बन सकते हैं, तो इसका मतलब ये युग्मित इलेक्ट्रॉन है, 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। टोटल इलेक्ट्रॉन देख लो, 2 2 4 5 और 1 6, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। नेक्स्ट है हैलोजन, हैलोजन में टोटल, हैलोजन का सिंबल है X, हैलोजन में X की जगह फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कोई भी रिप्लेस कर सकते हो, कोई भी लिख सकते हो। अब डिपेंड करता है आप जो कंपाउंड बना रहे हैं उसके अंदर कौन सा हैलोजन है। क्लोरीन है तो क्लोरीन का लिखेंगे X की जगह, फ्लोरीन है तो फ्लोरीन को X की जगह लिखेंगे, आयोडीन है तो आयोडीन को X की जगह लिखेंगे। अब ये जो X है, X के अंदर टोटल 7 इलेक्ट्रॉन है, जिसमें अनपेयर्ड अकेला इलेक्ट्रॉन तो एक ही है, क्या ये एक इलेक्ट्रॉन हमने लिख दिया, ठीक है। इसको इधर लिखो चाहे इधर लिखो। नेक्स्ट आपका है 7 में से 6 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन लिख चुके हैं, नेक्स्ट आपके 6 इलेक्ट्रॉन और फिल करने हैं, टोटल 7 इलेक्ट्रॉन, 1 2 और 3। ये आपके 1 2 3 3 पेयर्ड है, एक अनपेयर्ड है, 3 तो जोड़े के रूप में है, एक अयुग्मित है, अनपेयर्ड है, 3 पेयर्ड है। ओके, पता लग गया पेयर्ड अनपेयर्ड क्या है। लुईस डॉट सिंबल अगर आपको आ गई तो आप किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला नोट कर सकते हैं, बना सकते हैं, और यदि स्ट्रक्चरल फॉर्मूला आपको आता है तो आप उस एलिमेंट के जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं वो सारे के सारे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं। और अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड आप लिख सकते हैं, इसकी स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं, स्ट्रक्चर बना सकते हैं, तो उससे रिलेटेड जो भी केमिकल रिएक्शन है वो रिएक्शन भी कर सकते हैं। रिएक्शन के लिए केमिकल बनाना आना चाहिए फर्स्ट। सबसे पहले तो आपने अभी तक ये टेबल नोट नहीं की है तो इसको नोट कर लीजिए, ताकि आप इससे रिलेटेड जितने भी कंपाउंड हैं उनको बना सकें। अब स्टार्ट करते हैं हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो कंपाउंड है वो कैसे बनाएं। नोट कर ली होगी, अगर नोट नहीं की है तो वीडियो पॉज करके आप इसको नोट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, ये कंपाउंड है, मान लो फॉर एग्जांपल अपने पास कुछ उदाहरण है। फर्स्ट है, मान लो आपके पास है सबसे पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड है मेथेन। सबसे पहले मान लो आपके पास कंपाउंड है ऑर्गेनिक कंपाउंड CH4। इस ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर ये आपका कार्बन है, ये हाइड्रोजन है। इसकी लुईस डॉट सिंबल कार्बन की क्या होगी बताओ? अभी आपने नोट की थी, तो इसकी लुईस डॉट सिंबल आपने टोटल 4 इलेक्ट्रॉन थे, वो अनपेयर्ड थे, दिखा दिए हमने चारों तरफ। उसके बाद में हाइड्रोजन की लुईस डॉट सिंबल ही थी। अब आपको सर ये इलेक्ट्रॉन इधर नोट कीजिए आप, तो इधर नोट करेंगे, बॉन्ड तो इसके साथ बनेगा ना, तो इसको आप इस तरीके से इस तरह भी लिखोगे ताकि इसका इलेक्ट्रॉन
और इस हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर करेंगे, इलेक्ट्रॉन साझेदारी करेंगे और एक बॉन्ड बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये आपके 2 इलेक्ट्रॉन आपस में इलेक्ट्रॉन का शेयर करके 2 बॉन्ड बना चुके हैं। ऐसे ही हाइड्रोजन एक ही थोड़ा है, हाइड्रोजन कितने हैं 4 एटम, तो ये 4 एटम इस तरह से इसके साथ क्या बनाएंगे, ये इस तरह से इनके साथ बॉन्ड बना देंगे, राइट। ये आपका राइट, ये इसके साथ बॉन्ड बना लिया, ये इसके साथ शेयरिंग करके बॉन्ड बना लिया, ये इलेक्ट्रॉन इसके इलेक्ट्रॉन के साथ शेयरिंग करके बॉन्ड बना लिया। टोटल कार्बन 4 ही इलेक्ट्रॉन थे, 4 ही शेयरिंग कर सकता है, साझेदारी 4 एटम से ही कर सकता था, मतलब 4 बॉन्ड ही बना सकता था, 4 बॉन्ड बना चुका है। हाइड्रोजन एक ही बॉन्ड बनाता है, एक एक बॉन्ड ही बना रखे हैं, राइट। टोटल इस कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 4 तो इसके खुद के 4 इलेक्ट्रॉन, ये 4 हाइड्रोजन का एक एक इलेक्ट्रॉन मिलके 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, 1 2 3 4, 4 इलेक्ट्रॉन 4 हाइड्रोजन के हो गए। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं कार्बन के, मतलब इसका अष्टक पूर्ण हो, अष्टक मीन 8, जिनके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो स्टेबल होते हैं। तो इस कार्बन ने इस तरह से हाइड्रोजन के साथ मिलकर अपना अष्टक पूर्ण कर लिया और एक स्टेबल, एक स्थायी कंपाउंड का निर्माण कर लिया। हम जो भी कुछ कर रहे हैं वो स्टेबिलिटी के लिए कर रहे हैं, तो कंपाउंड कोई भी एलिमेंट है वो भी कंपाउंड बनाता है अपनी स्टेबिलिटी, ताकि स्टेबल हो जाए, स्थायी हो जाए। अब ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन था, ये इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम आ सकते हैं, तो इसका एक कार्बन का एक हाइड्रोजन का, तो इसका भी 2 इलेक्ट्रॉन की पूर्ति हो चुकी है, इधर वाले के भी 2 इलेक्ट्रॉन की पूर्ति हो चुकी है, इधर वाले हाइड्रोजन के भी 2 इलेक्ट्रॉन की पूर्ति और इसके भी कंप्लीट 2 इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं, एक खुद का और एक कार्बन का, राइट। सेकंड एग्जांपल लेते हैं। मान लो अपने पास सेकंड एग्जांपल है C3H8, ओके। अब ये कंपाउंड है, कार्बन कितने हैं 3 है। सबसे पहले तो कार्बन नोट करेंगे आप, 1 2 3, 3 कार्बन नोट कर लिए। इसकी लुईस डॉट सिंबल, प्रत्येक कार्बन का लुईस डॉट सिंबल यही होगा क्या, 4 इलेक्ट्रॉन है, सिंगल सिंगल युग्मित इलेक्ट्रॉन है, चारों इलेक्ट्रॉन हमने नोट कर दिए, राइट। सबसे पहले ये कार्बन इस कार्बन के साथ अपने इलेक्ट्रॉन शेयर करके ये बॉन्ड बनाएंगे। नेक्स्ट ये कार्बन इस कार्बन के साथ इलेक्ट्रॉन शेयर करके बॉन्ड बनाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट हाइड्रोजन, ये इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के इस एटम के साथ, हाइड्रोजन के इस इलेक्ट्रॉन के साथ, ये इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के इस इलेक्ट्रॉन के साथ शेयर करेंगे इलेक्ट्रॉन और बॉन्ड बनाएंगे। ये बॉन्ड बना लिया साझेदारी करके इलेक्ट्रॉन की। ये आपका नेक्स्ट, यहाँ मान लो एक हाइड्रोजन है, यहाँ एक हाइड्रोजन है, तो ये इसका हाइड्रोजन का कार्बन का इलेक्ट्रॉन आपस में इलेक्ट्रॉन साझेदारी से एक बॉन्ड बना चुके हैं। ऐसे ही नेक्स्ट हाइड्रोजन, ये टोटल हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन ये रहे, 3 हाइड्रोजन ये रहे, 6 और 2 8 हाइड्रोजन थे, 8 हाइड्रोजन लिख चुके हैं। 8 हाइड्रोजन के अंदर सबके अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन है क्या, सबके अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ठीक है। अब ये अपने इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे, साझेदारी से बॉन्ड बनाएंगे, इस तरीके से आप इनके बीच में ये बॉन्ड, ये इस कंपाउंड का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। अब नेक्स्ट कंपाउंड CH2CH3, इस कंपाउंड को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, CH3CH2, बात एक ही है। इसको यूं लिख दो चाहे यूं लिख दो, एक ही बात, दोनों कंपाउंड एक ही है, नाम एक ही रहेगा। CH2, जब तक आईपीएससी नाम चेंज नहीं होता है कंपाउंड भी वही रहता है। इसकी स्ट्रक्चर, कार्बन कितने हैं 3 कार्बन है, 3 कार्बन की लुईस डॉट सिंबल बनाएंगे, 4 युग्मित इलेक्ट्रॉन बना रहे हैं हम, प्रत्येक कार्बन की 4 युग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, इनको लिख चुके हैं। ये कार्बन इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्ड बनाएगा, ये कार्बन इस कार्बन के साथ बॉन्ड, अब कोई कार्बन है नहीं। नेक्स्ट हाइड्रोजन, इसके 2 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन आपका यहां बॉन्ड बनाएगा, एक हाइड्रोजन इसके साथ बॉन्ड बना लिया,
और दूसरा हाइड्रोजन का ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ मिलकर बॉन्ड, दो ही हाइड्रोजन है, अब ये फ्री रह गया। नेक्स्ट इसके पास और कोई हाइड्रोजन है क्या? नहीं है, तो इसको अभी आप रहने दीजिए। नेक्स्ट कार्बन पे जाइए। कार्बन जैसे जैसे आप कंपाउंड को ओपन करते जाएंगे आपके पास स्ट्रक्चर अपने आप बनती जाएगी। कार्बन का नेक्स्ट ये है, एक ही एटम है, अब हाइड्रोजन आप यहाँ इस वाले एटम के साथ एक हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा और ये बना दे, राइट। अब आप नीचे वाले से हाइड्रोजन जोड़ दोगे तो इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाएगा इधर से, और इसके बीच में थोड़ा ये बॉन्ड शेयरिंग ऐसे कट जाएगा, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन एक ही साइड में रहेंगे, तो ये दोनों बॉन्ड शेयरिंग करेंगे, राइट। अब ये कोई वैसे नहीं है पर्टिकुलर एलिमेंट के चारों तरफ बॉन्ड है, चारों तरफ इलेक्ट्रॉन है। नेक्स्ट है आपके ये इलेक्ट्रॉन फ्री था, ये इलेक्ट्रॉन फ्री था, इलेक्ट्रॉन आपस में बॉन्ड बना, डबल बॉन्ड बन चुका है, देखो अपने आप डबल बॉन्ड, क्योंकि टोटल 4 बॉन्ड तो बनेंगी, 1 2 3 4, 1 2 3 4, जितनी संयोजकता है उतने तो इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा ही करेगा, मतलब उतने बॉन्ड तो बनेगा ही बनेंगे, उतने बॉन्ड बंद तो बनेंगे ही बनेंगे। नेक्स्ट है, इसके पास 3 हाइड्रोजन है, ये 2 और 3 हाइड्रोजन, एक एक इलेक्ट्रॉन है इनके पास, इनकी लोइस डॉट सिंबल यही था। ये आपस में इलेक्ट्रॉन शेयर करके बॉन्ड बनाएंगे, ये आपस में इलेक्ट्रॉन शेयर करके, ये आपस में इलेक्ट्रॉन शेयर करके बॉन्ड बनाएंगे। इस तरह से इसकी स्ट्रक्चर सेम, इसकी भी ऐसी हो जाएगी, बट इसको आप इस तरह से नोट करेंगे, जस्ट इसका अपोजिट है, सेम कंपाउंड है। नेक्स्ट, इस कंपाउंड के अंदर टोटल कार्बन कितने हैं? 1। ये कार्बन कितने हैं? 1 के ऊपर कार्बन के होल ट्वाइस 2 है, तो ये 2 कार्बन है, सिंगल कार्बन थोड़ा, ये 2 कार्बन तो ये है, तीसरा कार्बन, चौथा, टोटल कितने कार्बन है? टोटल 4 कार्बन है। लेकिन ये जो ब्रैकेट लगा हुआ है ये आपको ये बताना चाहता है कि ये दोनों CH3 हैं वो इस कार्बन से जुड़े हुए हैं, राइट। आपस में तो जुड़ नहीं सकते, आप CH3 को इससे भी जोड़ना चाहोगे और आपस में भी जोड़ दोगे, ऐसे नहीं हो सकता ये कंपाउंड। ये क्यों? क्योंकि कार्बन में 3 बॉन्ड तो ये, चौथा और 5 बॉन्ड तो बन ही नहीं सकते, 4 ही बॉन्ड बनते हैं। ऐसे ये CH3 है, ठीक है। इसका मतलब ये इस तरह से जुड़े हुए हैं, इस ब्रैकेट को ओपन करोगे तो आप ये इस तरह से भी बना सकते हो इसको। ये और ये कंपाउंड दोनों एक ही हैं, क्योंकि देखिए वैलेंसी 1 2 3 और एक चौथा ये हाइड्रोजन भी इससे ही जुड़ा हुआ है, तो 4 बॉन्ड बन चुके हैं। 1 और 3 हाइड्रोजन इससे जुड़े हुए हैं, तो टोटल 4 बॉन्ड बने हुए हैं। इधर भी 1, टोटल 4 बॉन्ड बने हुए हैं, तीनों तरफ 4 बॉन्ड है, ठीक है। इसकी लुईस डॉट सिंबल सबसे पहले ये कार्बन, फिर ये कार्बन, फिर ये कार्बन, जैसे हैं वैसे के वैसे आप लिख लीजिए। लुईस डॉट 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 4 के 4 आपने इस तरह से लुईस डॉट सिंबल बना लिया। इसका भी लुईस डॉट सिंबल यही था, ठीक है। अब ये जो कार्बन है ये इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन के साथ शेयरिंग करेगा, ये इसके इलेक्ट्रॉन के साथ शेयरिंग करेगा, ये इसके साथ शेयरिंग करेगा, 3 बॉन्ड बन चुके हैं। अब आपके पास हाइड्रोजन, इस वाले पे हाइड्रोजन कितने हैं? 3, 1 2 3, इन सबके पास एक एक इलेक्ट्रॉन है क्या? 1 2 3, ओके। नेक्स्ट, इसके पास भी 3 हाइड्रोजन है, 1 2 और ये आपका 3, तो एक बॉन्ड यहाँ बन गया, एक बॉन्ड यहाँ बन गया, एक बॉन्ड इन दोनों इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बन गया। ये CH3 हो चुका है, ये CH3 हो चुका है। अब आपके पास एक इलेक्ट्रॉन ये है, यहाँ एक हाइड्रोजन भी तो है, तो ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन इसके साथ बॉन्ड बना चुका है। नेक्स्ट, अब ये कार्बन है, इस कार्बन के अंदर 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अभी और हैं, तो 3 हाइड्रोजन एटम भी तो हैं, उनमें भी तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। ऐसे ये शेयरिंग करेंगे इलेक्ट्रॉन, साझेदारी करके बॉन्ड बना लेंगे। इस तरह से ये कंपाउंड की स्ट्रक्चर हो। नेक्स्ट आपका 5 नंबर का कंपाउंड है। मान लो आपके पास कंपाउंड कुछ ऐसा है, CH3 CH2 CH3, ऐसा कोई कंपाउंड है। इसका आपको स्ट्रक्चर बनानी है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं CH3 CH2 CH3, ये भी यही कंपाउंड है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो CH3। अब ये CH2 आपस में जुड़े हुए हैं एक दूसरे से, CH2 CH2 ऐसे 2 बार है CH2, बीच में कोई भी एटम अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड बीच में है
तो वो उसके ऊपर ऑल, ट्वाइस है, थ्राइस है, जितने भी नंबर लिखे हुए हैं उतनी ही बार वो लिखा हुआ है, उतने ही कार्बन आपस में जुड़े हुए हैं। ठीक है, 2 ही कार्बन है, 2 कार्बन आपस में ऐसे कैसे अटैच हो गए, और ये CH3, ये तीनों स्ट्रक्चर सेम है। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी नोट कर सकते हैं। अब इसकी स्ट्रक्चर कैसी होगी, कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4, 4 कार्बन है, 1 2 3 4, 4 कार्बन नोट कर लिया। इसके लुईस डॉट सिंबल यही थी क्या, 4 इलेक्ट्रॉन थे, सिंगल सिंगल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, एकमित इलेक्ट्रॉन थे, जो इस तरह से आप बना रहे हैं, इस तरह से बना सकते हैं, राइट। अब आप इसके अंदर हाइड्रोजन कितने हैं, इसके 3 हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन इसके इलेक्ट्रॉन के साथ, ये हाइड्रोजन इस इलेक्ट्रॉन के साथ। इन हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन था, ये बॉन्ड बना लेंगे इलेक्ट्रॉन शेयर करके, ये भी बॉन्ड बना लेंगे, ये कार्बन कार्बन इलेक्ट्रॉन शेयर करके बॉन्ड बना लेंगे। नेक्स्ट है आपका ये जो आपका कार्बन है, इसके पास कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है, इसका है ये, इसकी इस हाइड्रोजन की लुईस डॉट सिंबल, ये दोनों बॉन्ड बनाएंगे, ये दोनों मिलकर। इसके पास कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन की लुईस डॉट सिंबल यही होता है, दोनों मिलकर एक बॉन्ड बना लेंगे, राइट। ठीक है, नेक्स्ट इसके पास 3 हाइड्रोजन है, 1 2 3, तीनों की लुईस डॉट सिंबल यही होती है क्या, ये इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन के साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ इलेक्ट्रॉन शेयर करके बॉन्ड बना लेंगे, राइट। और इस तरीके से ये कंपाउंड की स्ट्रक्चर आपके सामने आ जाएगी। इस तरह से आप स्ट्रक्चर बना सकते हैं। नेक्स्ट CH3CH2H5, ये इस तरह का कोई कंपाउंड है। इस कंपाउंड को हम सबसे पहले तो कार्बन देखिए, ये सिरे पे हैं, सिरे वाले कार्बन है, जितने उसके ऊपर नंबर लिखे हुए हैं उतने ही ये कंपाउंड रिपीट कर देते हैं। CH3 और एक CH3, ये इस तरह के से इस कार्बन, इस वाले कार्बन से जुड़े हुए हैं। ये C2H5 में 2 कार्बन है क्या, एक वाले से ये CH3, ये CH2, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, देखो 2 कार्बन C2 लिख दिया, H2 और H3, 3 और 2 5, H5 लिख दिया, तो इसको CH2 CH3 भी लिख सकते हैं। स्ट्रक्चर बनाने के लिए कार्बन ये है, कार्बन ये है, कार्बन यहाँ है, कार्बन नेक्स्ट ये है। टोटल कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4 5। इनकी लुईस डॉट सिंबल सभी में 4-4 इलेक्ट्रॉन बना रहे हैं हम लोग, राइट, बना दिए। ये 4-4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इनके पास हाइड्रोजन कितने हैं, इस वाले कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन है, 1 2 3। इसकी लुईस डॉट सिंबल ये होगी, इसकी लुईस डॉट सिंबल ये होगी। नेक्स्ट इसके पास 1 2 3, इस वाले कार्बन पे 3 हाइड्रोजन है, तो इस कार्बन के 3 हाइड्रोजन। सबसे पहले तो ये कार्बन इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन शेयर करके बॉन्ड बनाएगा, देन ये कार्बन इस कार्बन से शेयर करके बॉन्ड बनाएगा, देन ये कार्बन अपने कार्बन का इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन से शेयर करके बॉन्ड बनाएगा। ऐसे ये इससे शेयर करके बॉन्ड बना लेंगे, ठीक है। इसके बाद में ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन से बनेगा, ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन मिलकर बॉन्ड बनाएंगे, इस तरीके से ये बॉन्ड बना देंगे, राइट। अब आप देखेंगे कि इसके अंदर अभी इसके पास एक हाइड्रोजन भी है, तो ये हाइड्रोजन ये फ्री है, इसके साथ एक बॉन्ड बना लेगा, ठीक है। अब इसके पास इस कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन है, 1 और 2, ये इनकी लुईस डॉट सिंबल है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन आपस में साझेदारी करके एक बॉन्ड बना लेंगे। इस कार्बन के पास 3 इलेक्ट्रॉन अभी फ्री हैं, 3 ही एटम हाइड्रोजन के हैं, तो ये हाइड्रोजन के एटम इनके सामने एक दोनों आपस में मिलकर इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे और बॉन्ड बना लेंगे। नेक्स्ट नंबर और देखो डिस्कस करते हैं कुछ कंपाउंडों पे। मान लो आपके पास कंपाउंड है ये C2H2, ये कोई कंपाउंड है। अब कार्बन देखिए, सबसे पहले कार्बन 2 कार्बन है, 2 कार्बन नोट कर लिया। देन इसकी लुईस डॉट सिंबल 4 इलेक्ट्रॉन थे, 4 इलेक्ट्रॉन को इस तरह से रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। अब ये कार्बन का ये इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का ये इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से एक बॉन्ड बना लें, ठीक है।
नेक्स्ट है हाइड्रोजन। इसके पास एक हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन इसके सामने लिख दीजिए, इसकी लुईस डॉट सिंबल ये है, इसकी लुईस डॉट। एक एक इलेक्ट्रॉन होता है हाइड्रोजन के पास। ये इलेक्ट्रॉन आपस में इलेक्ट्रॉन शेयर करके बॉन्ड बनाएंगे, ये भी शेयर करके बॉन्ड बनाएंगे। अभी भी अब आपके पास ना तो हाइड्रोजन है ना कोई एक्स्ट्रा आइटम है, दो कार्बन थे, दो ही हाइड्रोजन थे जो लिख चुके हैं, लेकिन अभी फ्री इलेक्ट्रॉन है क्या दोनों के पास? तो ये इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन के साथ साझेदारी करेगा, ये इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन के साथ साझेदारी करेगा। ऐसे कार्बन कार्बन के बीच में कितने बॉन्ड बन चुके हैं? ट्रिपल बॉन्ड बन चुका है। इस तरीके से अपने आप जैसे जैसे स्टेप बाय स्टेप आप चलते रहोगे अपने आप स्ट्रक्चर बनती जाएगी। नेक्स्ट देखिए आप 9 नंबर का कोई भी कंपाउंड ले लीजिए आप। मान लो आपके पास है HCHO, राइट। ये HCHO को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं CH2O। कार्बन है, हाइड्रोजन दो है, एक साथ लिख दिया, ये ऑक्सीजन है, ऐसे भी लिख सकता हूं। अब रियल में ये स्ट्रक्चर, इसकी स्ट्रक्चर ऐसे नहीं हो सकती। हो सकती है क्या? नहीं हो सकती, क्योंकि हाइड्रोजन के दो बॉन्ड हाइड्रोजन बनाता ही नहीं है। हाइड्रोजन हमेशा एक ही बॉन्ड बना सकता है किसी भी, क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन होता है तो साझेदारी भी एक ही इलेक्ट्रॉन से ही करेगा, तो दूसरे एक इलेक्ट्रॉन से करेगा तो बॉन्ड भी एक ही बन पाएगा। ऐसे ही ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन हमेशा दो बॉन्ड बना सकता है, दो इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करता है, तो दो बॉन्ड नहीं बने हुए हैं तो ये कंपाउंड। कार्बन की भी देखो वैलेंसी पूरी हो रही है क्या? कार्बन के पास दो ही बॉन्ड बन रहे हैं जबकि 4 बॉन्ड बनाता है, मतलब ये तो नहीं हो सकता। ऐसे इसका आप बनाना चाहोगे सर ये ऐसे बना दो, ऐसे बन सकता है क्या? नहीं बन सकता है, क्योंकि कार्बन के पास 4 बॉन्ड है, एक ही बॉन्ड बना है, गलत है ये। हाइड्रोजन है, ये बीच में हाइड्रोजन है, ये इसके साथ भी, ये दूसरे वाले के साथ भी बॉन्ड नहीं बना सकता है, दो बॉन्ड। ऑक्सीजन एक ही बॉन्ड बना रहा है जबकि बना सकता है कितने? 2 बॉन्ड बना सकता है, इसका मतलब ये ऐसे भी नहीं होगी। अब कैसे हो? सबसे पहले कार्बन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन को सबसे लास्ट में ऐड किया करो, क्योंकि हाइड्रोजन में एक ही इलेक्ट्रॉन है तो वो तो वैलेंसी पूरी करने में अपने को लास्ट में भी यूज कर सकते हैं। अब हाइड्रोजन के अलावा जो भी एलिमेंट है उनको आप लिख सकते हैं। ऑक्सीजन का सबसे पहले कार्बन के अंदर कार्बन की लुईस डॉट सिंबल बना दिया, ठीक है। इसके बाद में आपका ऑक्सीजन की लुईस डॉट सिंबल, ऑक्सीजन में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 6 में से जो अयुग्मित हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? ये अयुग्मित अकेले इलेक्ट्रॉन वो 2 ही होते हैं। 4 इलेक्ट्रॉन इस तरह से जोड़े के रूप में युग्मित होते हैं, राइट। तो ये तो आपके हो गए युग्मित और ये 2 हो गए अयुग्मित, बना लिए। अब देखिए आपके पास हाइड्रोजन कितने हैं? सबसे पहले ये कार्बन का इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन के साथ शेयरिंग करके बॉन्ड बनाएगा, बना दिया। अब आपके पास देखिए हाइड्रोजन टोटल 4 बॉन्ड बनाएगा ही बनाएगा। आपके पास हाइड्रोजन 2 ही है, क्या है? और ऑक्सीजन 2 ही बॉन्ड बना सकता है, इसका मतलब ये कार्बन एक बॉन्ड, इसका कार्बन का ये इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का ये इलेक्ट्रॉन करके ये भी दोनों आपस में एक बॉन्ड बना लेंगे अपने बीच में। और ये एक इलेक्ट्रॉन और रह गया कार्बन के पास, तो ये इस हाइड्रोजन के साथ और ये दूसरे हाइड्रोजन के साथ इस तरह से ये स्ट्रक्चर बन सकती है। तो ये कार्बन ऑक्सीजन के बीच में इस तरह से बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है। C2H5Cl ये कोई कंपाउंड है। सबसे पहले कार्बन कितने हैं? 2 कार्बन, फिर Cl, हाइड्रोजन को सबसे लास्ट में नोट करना है। कार्बन की लुईस डॉट सिंबल यही थी, इसकी यही है, कार्बन ये भी। हाइड्रोजन में एक तो आपका अयुग्मित इलेक्ट्रॉन थे और 3 आपके युग्मित इलेक्ट्रॉन थे कि नहीं? ओके। अब आपको मैं बताता हूं कि इसके अंदर हाइड्रोजन कितने हैं? 5 हाइड्रोजन है। सबसे पहले तो ये कार्बन इस कार्बन के साथ बॉन्ड इलेक्ट्रॉन शेयर करके बॉन्ड बनाएगा। ये कार्बन इस हैलोजन के क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन का शेयर करके बॉन्ड बनाएगा, राइट। अब आपका हाइड्रोजन कितने हैं? 5 हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन एक ही बॉन्ड बना सकता है, जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ना उतने ही तो बॉन्ड बनेंगे। इसके पास एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो एक ही बॉन्ड बनेगा, तो उधर जाने की जरूरत ही नहीं है, वो तो फ्री है। इन्हीं को तो बोलते हैं लोन पेयर, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म, जो ये फ्री रहते हैं ना जोड़े के रूप में, ये एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म।
अब आपके पास इसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन 3 है, तो 3 हाइड्रोजन के साथ 100% जुड़ेगा ही जुड़ेगा। इसका इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन कार्बन के इलेक्ट्रॉन के साथ। अभी 5 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन अपने पास और हैं, इनकी लूज डॉट सिंबल ये थी। ये इलेक्ट्रॉन बंद बनाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन बंद। इस तरह से इसकी स्ट्रक्चर बनेगी। इस कंपाउंड की स्ट्रक्चर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं CH3COCl। इसकी स्ट्रक्चर कैसे बनेगी? वैसे तो ये स्ट्रक्चर बन चुकी है, फिर भी आप कंपाउंड की स्ट्रक्चर बनाना चाहो तो ये कार्बन है, ये नेक्स्ट कार्बन है, ये हैलोजन है और ये ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन के अलावा जो भी एटम है सबको लिख चुके हैं। अब इसके अंदर आपके 4 इलेक्ट्रॉन थे, लूज डॉट सिंबल यही थी, इसकी भी लूज डॉट सिंबल स्ट्रक्चर यही थी। और हैलोजन में एक ही अनपेड है। अनपेड हमेशा बंद बनाते हैं, तो वो उसकी जो अनपेड है उसके सामने ही बनाएंगे, क्योंकि अनपेड इधर लिख दोगे तो इधर कौन सा एटम है जिसके साथ ये बंद बनाएगा, इसलिए हमेशा अनपेड को अनपेड के सामने लिखते हैं। अब जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे, पेयर टोटल 7 थे, जिसमें से एक लिख दिया, इसका मतलब 3 युग्मित जोड़े हैं, 3 जोड़े 1 2 3, 3 दूनी 6 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं। ऑक्सीजन के पास टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास। हैलोजन के पास 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिनमें से एक अयुग्मित और 6 इलेक्ट्रॉन है वो युग्मित होते हैं, राइट। ऑक्सीजन के पास टोटल 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसमें से 2 तो आपके अनपेयर्ड, 2 तो अयुग्मित होते हैं और 2 आपके पेयर्ड होते हैं, जोड़े के रूप में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब हाइड्रोजन देख लीजिए, इसके पास 3 हाइड्रोजन है, इस कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन आपस में इस तरीके से जोड़ देंगे, और ये कार्बन इस कार्बन के साथ, ये कार्बन इस हैलोजन के साथ, ये ऑक्सीजन इस ऑक्सीजन के साथ। अब आपके पास देखिए, इस ऑक्सीजन के पास एक अनपेड है, इसके पास भी एक कार्बन के पास एक अनपेड है, तो ये आपस में बॉन्ड बना लेंगे, ठीक है। इस तरह से स्ट्रक्चर बन सकती है। नेक्स्ट, मान लो आपके पास है ये कोई कंपाउंड, स्ट्रक्चर कैसे बनेगी? अब ये कंपाउंड है ना, ये ऐसे तो जुड़ नहीं सकता। जुड़ सकता है क्या? कार्बन के 4 बॉन्ड होते हैं, 2 ही बॉन्ड बने हुए, ऐसे नहीं जुड़ेगा। ऑक्सीजन की पूर्ति हो रही है बट कार्बन की नहीं हो रही, हाइड्रोजन भी ठीक है। इसका मतलब ये कंपाउंड ऐसे तो नहीं बनेगा। इसको बनाने के लिए ये हाइड्रोजन, ये आपका कार्बन है, इसके पास ये 4 बॉन्ड बनाने, ठीक है। अब आपके पास इसकी स्ट्रक्चर बनाने के लिए, इस कार्बन के पास इधर एक हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन से इसका बॉन्ड बना दो चाहिए आप। ये ऑक्सीजन है, ठीक है। मान लो ये लास्ट वाला ऑक्सीजन है, ये नेक्स्ट ऑक्सीजन है, ठीक है। और एक ये ऑक्सीजन है, ये बीच वाला ऑक्सीजन था, ये लास्ट O के आगे H है, ठीक है। इनकी लुईस डॉट सिंबल 2 पेयर, 2 ही अनपेड, ये अनपेड के साथ बॉन्ड, ये अनपेड के साथ बॉन्ड। हाइड ऑक्सीजन के 2 बॉन्ड बन चुके हैं, ये इस कार्बन के साथ ही बना है, इसका अनपेड, इसका अनपेड। अब ऑक्सीजन के पास ये 2 तो पेयर्ड, 2 ही अनपेड होते हैं क्या? 2 अनपेड को आप इसके सामने, पेयर अनपेड के सामने ही लिखोगे, ताकि ये बॉन्ड बना ले, ये इसके साथ, ये इसके साथ। ऐसे करके स्ट्रक्चर बन गई कैसी? HC डबल बॉन्ड OH। इसी स्ट्रक्चर को ऐसे लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम? नेक्स्ट कंपाउंड HCONH2, ये कोई कंपाउंड है, इसको आपको बनाना है। ये ऐसे तो नहीं बन सकता, ये ऐसे बन सकता है क्या? नहीं बन सकता, कारण ये कार्बन की वैलेंसी पूरी नहीं हो रही। कार्बन की वैलेंसी 4 होती हैं। ये आपका हाइड्रोजन है, ये कार्बन है, ये ऑक्सीजन है, ये नाइट्रोजन लिख दिया, ठीक है। ये अनपेड इलेक्ट्रॉन है, इसका अनपेड इलेक्ट्रॉन इसके साथ, इसका अनपेड इलेक्ट्रॉन इसके साथ, इसका अनपेड इलेक्ट्रॉन इसके साथ। इसके साथ आपके टोटल 3 अनपेड थे, तो ये 2 हाइड्रोजन के साथ हो जाएंगे, ये 2 हाइड्रोजन के साथ हो जाएंगे, ठीक है। ये इस तरह से बॉन्ड बना लेंगे। अगर नाइट्रोजन की 3 ही वैलेंसी थी, एक आपका पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है जो फ्री रहेगा। अब ऑक्सीजन के पास देखो 1 2 3, एक चौथा इलेक्ट्रॉन भी है ना, ये इसके पास दूसरा अनपेड है, ये इसके साथ बॉन्ड बना देगा। तो आप इस तरह से नोट कर सकते हैं।
दो आपके पेड़ थे, दो अनपेड, अनपेड वाले बॉन्ड बनाते हैं जो बना चुके हैं, इसका अनपेड इसके अनपेड के साथ, ये अनपेड 3 थे, 1 2 3, दो तो हाइड्रोजन है तो दो हाइड्रोजन के साथ, और तीसरा जो है वो कार्बन के अनपेड के साथ बॉन्ड बना दिया। अब आपका ये पेड़ है जो युग्मित है, ये हमेशा लोन पेयर एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म के रूप में फ्री रहता है। इस तरह से आप किसी भी एटम की स्ट्रक्चर बना सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, कैसा लगा हमारा वीडियो? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप अपने आप को केमिस्ट्री में इस तरह से अपडेट करते रहें।